आप यहाँ से शुरू करें कि आपने देखिए इसमें मैं इस चीज़ को ऐसे समझती हूँ कि मैं प्रिवेंशन और प्रमोशन पे बहुत बिलीव करती हूँ। अगर घर से आप शुरू करें, लेट्स सपोज़ मैं इस वक़्त स्टार्ट करूँगी कि एक बच्चे की एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अर्ली जी, डिटेक्शन इज़ अ मस्ट। तो जैसे फ़र्ज़ करें कि एक बच्चा है, माँ अपने बच्चे को बहुत बेहतर से बेहतर जानती है। माँ हमारे पास अफ़सोस के टाइम नहीं है। हमें वो कम्युनिकेशन का जो गैप आप बता रहे हैं, उसकी वजह ही सिर्फ़ ये है कि हम सब अपनी ज़िंदगियों में इतने मसरूफ़ हो गए हैं कि हमें एक-दूसरे के लिए वक़्त नहीं है और ये वक़्त निकालना बहुत ज़रूरी है। आपने देखना है, आपने आइडेंटिफ़ाई करना है, अगर कोई चेंज आप अपने बच्चे में महसूस कर रहे हैं, तो उसको आप बिठाएँ, आप उसको सुनें, चाहे बेशक वो आपको वो बात नागवार गुज़र रही है। आपको बर्दाश्त नहीं हो रही, वो अच्छी नहीं लग रही, बट यू हैव टू आपने सुनना है अपने बच्चे की बात। और आपने उसको उस पे गाइड करना है, उसका सॉल्यूशन उसको देना है। अब ये देखिए इरफान साहब, अब मैंने सिर्फ़ इस वक़्त मदर की एग्ज़ाम्पल दी, लेकिन मैं इस पे ज़्यादा एम्फसाइज़ करूँगी और फ़ोकस करूँगी टीचर्स पे। अच्छा, ये एक ये समझिए एक विशियस साइकिल है, ठीक है? अगर वो इस तरह से है कि अगर हर इंसान को इस वक़्त काउंसलिंग की ज़रूरत है, हर इंसान को इस वक़्त हेल्प की ज़रूरत है, हर इंसान को एक सुनने की ज़रूरत है, हर इंसान को, ठीक है? यहाँ पर मैं एक उस चीज़ ऐड करना जी। चाहूँगा कि सबसे जो मेजर पार्ट है हमारा करियर काउंसलिंग का, वो है पेरेंट्स का। क्योंकि बच्चा स्कूल बाद में जाता है, क्योंकि उसका टोटल जो टाइम है वो पेरेंट्स के साथ है। अगर हम पेरेंट्स बीइंग अ पेरेंट्स हम अपने बच्चों को तवज्जो नहीं देते, हम उनको सुनते नहीं हैं, या हम उनकी छोटी-छोटी गलतियों के ऊपर हम उनको डाँट देते हैं, उनका हुँ। कॉन्फिडेंस लेवल हम खुद खराब करते हैं। आई एम एग्री, ये हम करते हैं, हम सब करते हैं, ठीक है? कोई चीज़ टूट गई, एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें वो एक बच्चे ने वो पानी शायद ग्लास में डाल रहा था या कुछ जूस वगैरह, तो वो जूस गिर गया, तो उसके वालिद उसको देख के उसको उसने हग किया और उसको समझाया कि नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। और हमारे पास क्या करते हैं, पहले तो 2 चपेड़े दे देते हैं, उसके बाद देखिए, उससे क्या होता है? उससे ये हो जाता है कि बच्चे का कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। जी, बच्चे को ये लगता है कि अगर मैं अपने घर में महफ़ूज़ नहीं हूँ, मैं अपने आप को प्रोटेक्टेड घर में फ़ील नहीं करता, तो आपको क्या लगता है कि उसका सोशल बिहेवियर क्या होगा? वो सोसाइटी में जब जाएगा या वो बाहर जी। जाएगा, इसको हम अब्यूज़ में भी कंसिडर करते हैं, इसको हम वायलेंस में भी कंसिडर करते हैं। यस, क्योंकि यस। इस वक़्त उसकी जो एज है, ये जो ग्रोथ या ये जो एज होती है, ये लर्निंग की स्टेज है। इसमें आप जिस तरह मोल्ड करेंगे बच्चे को, बच्चा उसी तरह से मोल्ड होगा। आपको कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो बच्चे की समझ नहीं आती और आपको उसे इग्नोर करना है। आपने उसको उस पे बकअप करना है। एप्रिसिएशन, जो लैक ऑफ एप्रिसिएशन हमारी सोसाइटी का एक पार्ट हो गई है और हम अपने बच्चों को लेट डाउन करते हैं। ये बहुत ही एक चाहे बच्चा है या आपका एक टीनेज, इसको हम बच्चा ही कंसिडर करेंगे, आपकी लड़का या लड़की है टीनेज, और या अगर देखिए आप किसी को भी ले लें, आपको एक हस्बैंड एंड वाइफ भी जो है ना, तो औरत मर्द का भी काम है औरत को सुने, एंड औरत का भी काम है कि वो मर्द के इश्यू सुने, क्योंकि देखिए मैंने आपको कहा हेल्प की जरूरत इस वक्त हम सबको है। अब मैं इस वक्त एक और बात आपसे करना चाहती थी, बिकॉज आपके प्लेटफॉर्म के थ्रू मुझे आज मौका मिला है कि मैं ये इस बारे में बात करूं, और मैं ये चाहती थी कि देखिए, ये एक मैंने आपको विशेष साइकिल की बात की कि बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो एक प्रेशर लेके अपने घरों पे आते हैं। अब वहां से टीचर्स का उनके साथ कैसा बिहेवियर होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने देखा है कि टीचर, क्योंकि टीचर जो है ना वो मेंटोर होती है एक, जिस तरह माँ एक मेंटोर होती है, इसी तरह वहां पे स्कूल में माँ से एग्ज़ैक्टली। ज्यादा टीचर होती है, बच्चे टीचर को ज्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। क्या यस। कभी हमने टीचर अपनी अगर फ्रस्ट्रेशन बच्चे पे उतारेगी और वो वहां उसको आइडेंटिफाई नहीं करेगी और देखेगी नहीं, तो बच्चा डेफिनेटली वो एक नेगेटिव अप्रोच की तरफ चल पड़ेगा। मैं ये समझती हूँ कि आई थिंक हमें इवन जो वहाँ जो हमारी टीचर्स हैं, उन्हें भी एक साइकोथेरेपी की बहुत, एक दफ़ा उनकी एनालिसिस, एक साइकोलॉजिस्ट जिस तरह स्कूल में मौजूद होते हैं, उनका काम है कि वो ईयरली या क्वार्टरली एक असेसमेंट करें, उनको बिठाएँ और
एक बात और कि ये जो हमारे यहाँ एक स्टिग्मा है, या इसको हम समझें कि एक टैबू आप कंसिडर करेंगे इसको, कि हम शर्म शेम फील करते हैं कि अगर हम किसी को बताएं कि मैं अपने आप को एंजाइटी में या डिप्रेस्ड फील कर रही हूँ, या मैं अपने आप को फोकस नहीं कर सकती किसी एक्टिविटी में, दैट मीन्स कि समथिंग इज गोइंग ऑन इन माई माइंड। अब वो जो उसके अंदर जो एक लावा जनरेट हो रहा है, ठीक है, उसको बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और वो कैसे निकलेगा? जब तक आप सुनेंगे नहीं। अगर टीचर हेल्दी है और उसका माइंड रिलैक्स है, देन ओनली शी कैन फोकस ऑन हर क्लास, और वो बच्चे को समझ सकती है, वो सुन सकती है। जब बच्चा स्कूल में खुश होगा, या तो वो डेफिनेटली घर आके, और घर पे डेफिनेटली आपको पता है कि पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, बच्चों को टाइम देना है हमने, यहाँ बच्चों पर को अंडरस्टैंड। जी। यहाँ पर सबसे जो मेन कैरेक्टर आ जाता है, क्योंकि हम कहते हैं कि घर हमारा जो है एजुकेशन सेंटर है, फर्स्ट फर्स्ट सेंटर हम्म। हमारा। दूसरा स्कूल है या कॉलेज है या यूनिवर्सिटी हम कह सकते हैं। जब छोटा बच्चा स्कूल जाता है तो घर से वो जाता है तो उसकी एक्सपेक्टेशंस कुछ और होती हैं कि मैं आज स्कूल से कुछ और कुछ सीखने को मिलेगा। मुख्तलफ बच्चों के साथ वो किस तरह ट्रीट करता है, फिर हम पेरेंट्स टीचर से पूछते हैं। एक्चुअली अगर वहां पर टीचर्स की मेंटेलिटी सही नहीं होगी, या वो डिप्रेस्ड होंगे, या वो किसी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व होंगे, तो वो किस तरह बच्चों को ट्रीट करेंगे। ये चीज हमारे जो जितने भी स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, टीचर्स हैं, जिस तरह आपकी बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह आपने कहा कि उनकी हर साल उनकी जो है असेसमेंट होनी चाहिए कि वेयर दे आर स्टैंडिंग। जी। देखिए इरफान साहब, एक चीज मैं आपको बताऊं कि हमारे यहाँ जिस चीज में हम पीछे रह गए हैं वो लैक ऑफ एजुकेशन है। लैक ऑफ एजुकेशन ये नहीं, हमारे यहाँ सिर्फ फोकस है इस वक्त कि हम बच्चों को बस स्कूल भेजना है, अकेडमीज भेजना है, पेपर्स दिलाने हैं, और ये टीचर्स ने उनके ऊपर ओवरबर्डन है काम का बहुत ज्यादा इस वक्त। आई थिंक मुझे लग रहा है कि हमारा टॉपिक सिर्फ डिस्ट्रैक्ट हो गया, लेकिन अच्छा है कि हम इसी तरफ रिस्ट्रिक्ट रहें तो बेहतर है, टीचर्स और स्टूडेंट्स की तरफ और जी मदर जी एंड अ चाइल्ड की तरफ। वैसे तो बात जी। करने के लिए मेरे पास एक औरत के लिए भी बात खजाना करने के लिए है बहुत आपके पास, बहुत वो कुछ है, बड़ा मर्द के खजाना लिए, लेकिन वो आई थिंक आपसे मैं एक और सेशन करवाऊंगी अगली दफा। जी जी तो जी। मैं इस पे एक आपको बात करूंगी। देखिए मैंने एक चीज आपको भी बताई कि बहुत जरूरी है लोगों को एजुकेट करना। सबसे पहले लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है कि किसी भी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना या साइकेट्रिस्ट के पास जाना या अपना प्रॉब्लम किसी को बताना इज नॉट अ डिजीज। ये एक टैबू नहीं है, ये आपके लिए कोई शर्म एग्जैक्टली। की बात नहीं है। आपको ये लगता है कि हमारे यहाँ इस सोसाइटी में हमारी कम्युनिटी में इसको इस तरह बना दिया गया है कि अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, यानी साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, तो हम बीमार हैं। ठीक है। अ, ये बीमारी ये नहीं है ऐसा। पहली बात तो ये है कि क्या हम इतने केपेबल नहीं है कि हर इंसान साइकोलॉजिस्ट बन सके? क्या हम इतना नहीं कर सकते कि हम सिर्फ अगले की बात सिर्फ सुने? अगर आपको लगता है कि आपका बच्चा अटेंशन नहीं दे रहा किसी चीज में, और आप उसकी एक्टिविटीज में एबनॉर्मलिटी फील कर रहे हैं, तो क्या ये एक टीचर का काम नहीं है? कि एक बाप का काम नहीं है? क्या एक बहन का काम नहीं है? माँ का काम नहीं कि वो उसको बिठाए, उसको देखे, उससे बात करें? आज नहीं बताएगा तो वो कल बताएगा, 3 दिन बाद बताएगा, लेकिन आप उसका कॉन्फिडेंस गेन करें। मगर ठीक है। बताएगा तो जरूर जी। हम खुद से हैंडल करें, लेकिन अगर कोई जाना चाहता है किसी साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास। अच्छा, मैंने एक बात नोट की है कई दफा कि हमारे यहाँ एजुकेशन इस पे नहीं दी जाती कि प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे बना जाए, हम एक दूसरे की हेल्प कैसे, अगर कोई किसी सिचुएशन में आता है, एक बच्चा है। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ। आपको पता है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में ना डिवोर्स रेट बहुत हाई हो गए हैं। माँ बाप के, जी पेरेंट्स के जो है ना आपस की रिलेशनशिप जो है ना वो बहुत वर्स से वर्स होती जा रही है, बिकॉज अगेन लैक ऑफ कम्युनिकेशन। टाइम नहीं देते एक दूसरे को, हम एक कंपटीशन में आ गए हैं एक दूसरे के लिए। बच्चा दूसरे बच्चे से कंपटीशन में, हमने कंपटीशन नहीं करना, हमने बच्चे को यही समझाना है कि प्रेशर बच्चे के ऊपर जो हमने डाल दिया है कि जी फला बच्चा तो तुमसे ज्यादा अच्छे नंबर ले आता है, वो ज्यादा नहीं, ये हमने नहीं करना, ये हमारा काम नहीं है।
ठीक है? तो जब डिवोर्स फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि बच्चे जो हैं वो आते हैं अपना बैकग्राउंड अपनी फैमिली से एक इश्यू लेके उनके पेरेंट्स का इश्यू चल रहा होता है। वो क्लास में आते हैं, उनके ऊपर पढ़ाई का बर्डन है, ऊपर से टीचर्स ऑलरेडी कुछ टीचर्स नॉट ऑल ऑफ देम देयर आर फ्यू और मैं उनको ब्लेम नहीं करूँगी। अगेन मैं कहूँगी कि उनकी भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं। वो फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं। अब मुझे बताएँ कि वो बच्चा कहाँ जाएगा? वो किससे बात करेगा? आप मुझे बताइए। अल्टीमेटली उसकी सिचुएशन वर्स होती जाएगी और वो कैसा इंसान तैयार होगा इस कम्युनिटी में उसका इनपुट क्या होगा? आप मुझे बताइए कि क्या वो बच्चा कल को वो कितना प्रोडक्टिव होगा इस सोसाइटी के लिए? वो तो उसकी इमेज ही वो तो हर चीज़ नेगेटिव में अगर लेगा तो अपना जो इनपुट देगा या अपनी जो एनर्जी देगा वो नेगेटिव ही देगा सोसाइटी में। वो अपनी उसमें फ्रस्ट्रेशन उसने निकालनी हम है कहीं। इसमें इसमें हमारा कसूर ये है कि हम अपनी सराउंडिंग्स या हम इस तरह एक होल बना लेते हैं अपने साथ कि बच्चा हमें बात बताने से डरता है। अगर उसने कोई झूठ बोला है या कोई चीज़ उससे गिर गई है या कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, तो हम एग्ज़ैक्टली हम हाइपर खुद हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल उससे बच्चा परेशान हो जाता है कि नेक्स्ट टाइम मुझे ये बात बतानी चाहिए, अगर कोई भी बात हो मुझे पेरेंट्स को बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। तो वो फिर क्या देखता है कि इर्द-गिर्द जो भी बंदा हो या कोई उनका टीचर हो या स्टूडेंट हो, फिर उनसे बात शेयर करना वो शुरू करता है, ना कि पेरेंट्स से। क्योंकि हम इतने स्टिक हो जाते हैं तो वो हमसे बात करने में भी डरते हैं। तो इस चीज़ को हमें थोड़ा-सा नज़रअंदाज करके हमें अपनी अना को ख़त्म करके हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ बच्चे की मेंटालिटी तक, उसकी लेवल तक हमें आके हमें खुद को सोचना चाहिए कि वो हम उसके एज़ अ फ्रेंड होके और बात करें और हमें वो सब चीज़ बताएँ जो कि ना कि वो किसी तीसरे बंदे को बताए जिससे उसको नुकसान हो, जो कि उसका अपना भी ना हो। ठीक है? और एब्सोल्युटली। उसके जो बाद से वो अगला बंदा वो क्या उसको ब्लैकमेल कर रहा है या उसको मिसगाइड कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई है हमारे माशरे में। और सिर्फ़ अ, हमारे पेरेंट्स की लैक ऑफ कम्युनिकेशन से। देखिए हमारे यहाँ आपने बहुत अच्छी बात की इस वक़्त कि आपने जिस एरिया को फ़ोकस किया, उस पे काम करना बहुत ज़रूरी है। अभी इस वक़्त हमारे यहाँ जो एक्सेप्टेंस है ना, किसी की गलती को एक्सेप्ट करना, वो हम में नहीं है, वो टॉलरेंस हम में नहीं है। ठीक है? हमारी सोसाइटी में टॉलरेंस ज़ीरो हो चुकी है इस वक़्त। हमें लगता है कि हमारा बच्चा या हम बस परफेक्ट हों, हम परफेक्ट नहीं हो सकते, परफेक्ट सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात है, ठीक है? हम परफेक्ट नहीं हो सकते, एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। हम गलती कर रहे हैं और करते रहेंगे, ठीक है? और इसी तरह बिल्कुल। क्या हम अपनी एज के इस हिस्से तक पहुँचे हैं, तो गलतियाँ करके पहुँचे हैं ना, हम सीखे ऐसे ही हैं, बल्कि हम अभी तक सीख रहे हैं, ठीक है? अगर आपका बच्चा आप तक पहुँचता है, बात करता है, वो आपसे बात करना चाहता है, आप कॉन्फिडेंस बिल्ड करें कि उस बच्चे को जैसे आपने बात की कि किसी और से सिंपैथी उसको मिले, जहाँ से वो किसी गलत रास्ते पे चल पड़े, वो क्यों ना अपनी माँ के पास आए और क्यों ना अपने बाप के पास आए। क्या बेटी अपने बाप से बात नहीं कर सकती? क्या बेटा अपनी माँ से बात नहीं कर सकता? क्योंकि माँ-बाप को इतना ओपन होना चाहिए और इतना ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए कि वो हर टॉपिक पे कित कितनी भी बड़े से बड़ी गलती अगर हो गई है, माँ-बाप का काम है वो यहाँ आना और एक चीज़ की क्लैरिटी इनको ये ज़रूर सबको कर देनी चाहिए कि ये मैं चाहती हूँ कि आपके इस चैनल के थ्रू मेरी ये बात आज पहुँच जाए कि ये बीमारी नहीं है। अगर आप अपसेट हैं, परेशान हैं, एंग्ज़ायटी है और अगर आप किसी से या किसी को भी कंसल्ट करते हैं, किसी प्रोफ़ेशनल को कंसल्ट करते हैं, तो खुदा का वास्ता ज़रूर करें। प्लीज़ रीच आउट देयर क्योंकि आप बीमार नहीं हैं, जो कि हमारे यहाँ एक सोसाइटी में कि अगर आप किसी को इतना कह देंगे ना कि आप जाएँ किसी एक साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठ जाएँ या एक साइकियाट्रिस्ट से बात वो आपके दुश्मन बन जाएँगे। वो कहेंगे जी आपने मुझे पागल बोल दिया। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? वो हाउ कैन यू आप वो कैसे इस चीज़ को जी, वो अपने आप को पागल नहीं समझेगा मगर आपको ज़रूर समझेगा क्योंकि आपने उसको कहा है कि आपको मेंटली डिसऑर्डर है, तो आप थोड़ा-सा चेकअप करवा लें, तो वो मतलब दुनिया एक तरफ और आप एक तरफ, उसके दुश्मन बन जाएँगे। तो हमारा माशरा पता नहीं किधर जा रहा है, किस तरफ जा अ, रहा है और सही बात क्यों हम देखिए इतने इरफान साहब बहुत ज़्यादा ऊपर हो गए हैं, हर चीज़ में हम नेगेटिविटी हमारी जो प्रायोरिटी में चली जाती है, पॉज़िटिविटी को हम छोड़ देते हैं। तो मतलब आप जब पॉज़िटिव बात कर रहे होते हैं और अगला बंदा फ़ौरन नेगेटिव सोच लेता है, तो वी आर शॉक्ड समटाइम्स। देखिए
देखिए, मैं ये समझती हूँ, एक आपको आज भी बात मैं इस पे मैंने आपको कहा कि इस टॉपिक पे मुझे अगर आप काफ़ी टाइम लग मैं बात करूँ, क्योंकि मैं नो बहुत प्रॉब्लम, ज़्यादा नो इश्यू। डिस्ट्रैक्ट भी हो जाती हूँ इस चीज़ पे, क्योंकि मैं सारे एस्पेक्ट्स कवर करना चाहती हूँ। अगर एक औरत, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बच्चों पे बात कर ली, तो एक औरत जो है ना, वो एक औरत को समझ सकती है। बजाए कि आपके पास आप रियलाइज़ करें और देखें, क्योंकि हर स्टेज ऑफ लाइफ पे ना, देखिए एक बच्चा है, जब वो यंग एज पे आता है, तो वो उसके भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो वो इमोशनली डेफिनिटली उस पे बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है? हर एज में हमारे हार्मोनल चेंजेस आती रहती हैं, जिसके साथ-साथ आपको पता है कि इन हार्मोनल चेंजेस की वजह से हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। समटाइम्स पॉजिटिव करती है, समटाइम्स हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और हम एजिटेट हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा हम इससे वायलेंट से हो जाते हैं, बिकॉज़ हमारी एक अंदर की एक जंग है, जो कि एक अंदर चल रही है। हमें हमें बजाए कि, ये मैं अमूमन अपनी सराउंडिंग में भी कहती हूँ, सबसे पहले तो आपका इखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि आप समझें कि वो इस वक़्त अगर आपको महसूस होता है कि अगर एक औरत आपको अपना प्रॉब्लम आके बताती है औरत के साथ, ठीक है? तो चाहे वो बच्ची एक औरत को बता रही है या कुछ, तो आप उसकी बात को सुनें, ना कि आप सुन के उसको जज करें कि ये क्या, इसने इसने ये कर दिया था, इसके हस्बैंड ने उसको ये बोल दिया। नहीं, दिस इज़ एब्सोल्यूटली रॉन्ग। आपने उसका मसला सुनना है, आपने उसको गाइड करना है, आपने उसको वो एडवाइस देनी है जो आप अपने लिए सोचेंगे, एक बेहतर एडवाइस। स्टॉप जजिंग पीपल, स्टॉप जजिंग एक छोटे बच्चे। कम ऑन प्लीज़, आप इस वक़्त दुनिया की इस किस वक़्त पे हम आके खड़े हुए हैं, और हम दुनिया इतनी एडवांस हो गई है और अभी तक हम उस फ्रेम ऑफ माइंड में बैठे हुए हैं कि जी अगर बच्चे ने ये कर दिया, किसी लड़की ने ऐसे कर दिया या किसी मर्द ने, प्लीज कम आउट ऑफ इट। हमें अपने माइंडसेट चेंज करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है, इरफान साहब। यस, आई एम एग्री विथ यू।